हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। मैथ्स की हमारी ये वर्कशीट है 18 अगस्त 2021। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन को जो हमने 8th क्लास में भी इसे पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर में। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें पता है कि एक इस तरफ को क्या कहते हैं, इस तरफ को कहते हैं हम LHS, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और इस तरफ वाले को हम क्या कहते हैं, जो हमारे राइट हैंड पे होता है हम उसे कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। और बीच का साइन होता है इज इक्वल का, मतलब कि ये बताता है कि ये दोनों तरफ की चीज़ें जो है, इक्वेशन जो दे रखी है हमें, ये दोनों बराबर होती है। तो ये चीज़ तो हमने समझ गए। अब आगे क्या है, आगे हमने 8th क्लास में हमने सीखा था कि इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना, कि अगर हमें ऐसा इक्वेशन दे रखा होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी ये तरीका दे रखा है, बट स्कूल में जो है नॉर्मली ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। 2x + 9 = 4। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर हम 9 को इज इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, 2x = 4, और 9 जो है वो अब यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ प्लस में था, इज इक्वल के इस तरफ जाएगा तो हो जाता है वो -9। अब 2x बराबर हो जाता है हमारा, 4 में से 9 गया तो बच जाता है -5। अब इस x को हम ये जो 2 लिखा हुआ है उसको हम नीचे डालते हैं, -5/2। तो हमारा ये आंसर आ जाता है बच्चों। x की वैल्यू क्या आ जाती है। तो स्कूल में हमेशा ये वाला मेथड यूज़ किया जाता है। देखो 1 2 3 और चौथी बारी में हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से देखो, ऐसे करोगे जो वर्कशीट में दे रखा है उसमें भी हमारा -5/2 आएगा, और जैसे मैंने बताया है इसमें भी हमारा -5/2 आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ दे रखा है ट्राई योर सेल्फ। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आ जाओ, पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे की वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन a वो दे रखा है आपका 7x - 9 = 16। तो अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में हम करेंगे 7x = 16, 9 माइनस में इधर आ जाएगा इज इक्वल के, तो वो आ जाएगा प्लस में। तो x = 16 और 9 होता है 25, और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा बी वाला पार्ट देख लेते हैं। अब बी वाला पार्ट, तो बी वाला पार्ट दे रखा है 5x + 9 = 5 + 3x। तो बच्चों यहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखना x वालों को एक तरफ रख लो। तो जैसे यहाँ पे 5x है, तो इस 3x को मैं यहाँ पे डालूंगा, इज इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस में था माइनस में हो जाएगा -3x। और 5 है, इस 9 को इस तरफ ले आओ, 9 को राइट हैंड साइड पे ले आओ, तो 9 प्लस में यहाँ पे आ जाएगा -9। अब 5 में से आपका गया 3x, तो बच गया 2x, और हो गया आपका यहाँ पर 5 में से 9 गया तो क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया -4। ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा -4/2। तो ये बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा कटने के बाद, इसे हम कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कटने के बाद 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = तो -2 आएगा आंसर। क्या आएगा, तो -2 आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। अब सी वाला पार्ट देख लेते हैं, सी वाला पार्ट जो हमें दे रखा है, सी वाला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो सी वाला पार्ट दे रखा है 15 / 4 - 7y = 9। तो बच्चों देखो ये नंबर को हम क्या कहते हैं, क्या करेंगे, नंबर को हम उधर कर देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा, ये मेरा आंसर कैसे आएगा, तो ये मेरा आंसर आएगा -7y = 9 - 15/4। ठीक है, इसको मैंने इज इक्वल के इस तरफ किया, तो -7y ये हो जाएगा आपका 9 5 4 9 क्या होता है, तो 4 9 आपका होता है 36 -15
डिवाइड बाय 4। तो अब ये आगे सॉल्व होगा हमारा। तो आगे देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो बेसिकली ये आगे जब सॉल्व होगा तो 36 में से 15 कितना माइनस होगा, 36 में से 15 गए तो कितने माइनस हो गए, साइड में कर लेते हैं हम। 36 में से 15 माइनस कर लेते हैं। 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। तो कितना आया 21। तो ये हमारा आ जाएगा आगे ऐसे 7 माइनस 7y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 21 डिवाइड बाय 4। अब बच्चों ये इज इक्वल में आगे करोगे आप इसे, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 21 4 मल्टीप्लाई बाय -7। तो अब देखो कट करना है आपको, तो कट कर दोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा y का, तो y का आंसर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे -3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट हमें जो दे रखा है x+2 और 7 प्लस x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 9/2। तो इसको देख लेते हैं। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। ठीक है, बी वाला पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं x+2 और 7/2। तो सी वाला पार्ट है हमारा यहाँ पर, और डी वाला वो है x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू कितना दे रखा था देख लेते हैं, x/2 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 9/2। तो ये हमारा दे रखा था 9/2। तो हम क्या करेंगे, हम x/2 को यहीं पे रखेंगे, यहाँ पर इसको हटाते हैं। तो x/2 इज इक्वल टू 9/2 माइनस 7/2 क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू 2 आएगा नीचे में, और 9 में से 7 गया, 9 में से 7 माइनस करना होगा हमें। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो ये जो है आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो बच्चों ये सबके आंसर हो गए। ठीक है, इसका आंसर हो गया, और इस तरीके से ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हमारा बी वाले का आंसर ये आया, और इसी तरीके से हमारा सबके आंसर्स आ गए हैं। आप बस इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे हमारे आंसर्स हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सारा क्लियर हो गया होगा। तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, आगे वाली वर्कशीट में देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पे जो हमें चारों दे रखे थे चारों क्वेश्चन कर लिए हमने। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे जहाँ पर आपके 2 वेरिएबल होंगे। 2 वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पर एक बारी x भी यूज़ किया हो और एक बारी y भी, मतलब 2 अल्फ़ाबेट यूज़ होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक्सप्रेस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0 एज लीनियर इक्वेशन। तो ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा बेसिकली ax प्लस by प्लस c होता है इज इक्वल टू 0। तो x हमारा यहाँ पे आ जाएगा -3x, और b की जगह पे y कोई है नहीं, तो हमारा 0y आ जाएगा, और आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने एक्सप्रेस करके लिख दिया। तो ये हो गया। अब ज़रा हम देखते हैं ट्राई योर सेल्फ वाले अगले क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये ट्राई योर सेल्फ के 3 क्वेश्चंस है बच्चों। इन तीनों क्वेश्चंस को हम आगे चलिए करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पर देखो पूरा अच्छे तरीके से दिख रखा है। अब पहला क्वेश्चन जो है
आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है द एज ऑफ महिमा इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा। तो महिमा की एज जो है किससे डबल है, तो ट्वाइस किससे ट्वाइस है, तो वो है रेखा से, ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन क्लियर दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे इसका आंसर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर करते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ महिमा बी एक्स, एक्स मान लेते हैं महिमा की एज को, ठीक है। एंड द एज ऑफ रेखा, एंड द एज ऑफ रेखा बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखो अगर दोनों क्या बोला जा रहा है, महिमा की एज जो है मतलब x जो है वो क्या है, इज इक्वल है इज ट्वाइस द एज ऑफ रेखा, मतलब 2y ये होगा। तो लिखा रिप्रेजेंट इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमारा, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सप्रेस लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax। अब ये जो इक्वेशन देखा है इसको आपको इस फॉर्म में डालना है। देखो फॉर्म क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम आंसर ए करते हैं, आंसर ए। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1.115। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व जब हम करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2x इधर आएगा, 3y इधर आएगा और इधर आपका आ जाएगा -1.15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, b की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी और c की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1.15, ठीक है। अब आंसर बी करते हैं बच्चों, आंसर बी। आंसर बी वाला क्या दे रखा है, दे रखा है -2x इज इक्वल टू 5y। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं -2x -5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो जैसा कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा a का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे -2, b का वैल्यू यहाँ पे -5 और c का वैल्यू यहाँ पे 0, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला इसी तरीके से करेंगे। अब हम c और d देखेंगे। तो आंसर c देखते हैं। तो दे रखा है वो y -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे 0 मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई और फिर हम लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -2 होगी, ठीक है बच्चों। अगला देख लेते हैं डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट यहाँ पे आप देख लेते हैं बच्चों, आंसर डी। आंसर डी
तो देखो वो है x माइनस 7y इज इक्वल टू -4। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हम सबको पता है, वो होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पे क्या है? a की जगह पे 1, b की जगह पे -7 और c की जगह पे क्या है? 4। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम आखिर अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, वो जो रेड कलर का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना साथ में, ठीक है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो फटाफट से करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, तो आपके स्क्रीन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। तो आंसर ए वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ए वाले पार्ट में क्या है हमारा, तो दे रखा है x माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, दे रखा है x इज इक्वल टू -5। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा x हो जाएगा प्लस 0.y प्लस 5। ठीक है ना, तो ये मेरा बेसिकली c की जगह पे क्या आ जाएगा, तो c की जगह पे आपको पता है 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया, y था नहीं तो y में 0 कर दिया, x की जगह पे 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से बना देना। अब अगला देखते हैं, अगला है ये y इज इक्वल टू, तो उसको करते हैं अब आंसर b वाला पार्ट। अब तो y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली वापस से हम वही इक्वेशन लिखेंगे, हमें जो दे रखा है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस बारी क्या है, इस बारी x नहीं है, तो 0x प्लस 1y प्लस -3। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मैं मिटा करके सही से लिख देता हूँ, -3। ठीक है, ये हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या दे रखा है, आंसर सी वाला अब करेंगे हम। तो दे रखा है 5 इज इक्वल टू 2x, तो हम इसे लिख देंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला होता है ax प्लस by प्लस सी, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आखिरी देख लेते हैं, हमारा आखिरी जो डी वाला पार्ट है उसे देख लेते हैं। डी वाला पार्ट दे रखा है, डी वाला पार्ट भी हो जाएगा हमारा बच्चों 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो में। बच्चों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है हम सबको। एक सिंपल सा लाइक करना है आपको, इसमें लाइक करने में आपको 1 सेकंड लगना है, 1 सेकंड में आप लाइक कर सकते हो। वीडियो बनाने में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसके बाद एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इतनी तो मतलब एक कीमत बस मैं आपसे मांग रहा हूँ फीस में, बस वो लाइक है। तो लाइक करने में क्या जा रहा है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपकी वर्कशीट की सॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।